रबीउल अव्वल में एक मुट्ठी चावल लेकर घर की छत पर फेंक दो। ये अमल करते ही अपनी खुली आंखों से मुझसे होते देखोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल के महीने में बस एक मुट्ठी चावल लेकर घर की छत पर फेंक दो। ये अमल करते ही फौरी तौर पर रिज़्क़ की तंगी का खात्मा हो जाएगा और घर में बोरियां भर भर कर रिज़्क़ और दौलत आने लगेगी। रबीउल अव्वल के महीने में बस एक मुट्ठी चावल पर ये अमल करने से इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा कि कभी सोचा तक ना होगा। नाजरीन, आपने एक मुट्ठी चावल के इस अमल को करना कैसे है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। कहा जाता है कि रात इतनी स्याह और काली होती है, निकलने वाला सूरज इतना ही रोशन और चमकदार होता है। यही मामला रबीउल अव्वल के महीने का है। रबीउल अव्वल से पहले सफ़र का महीना आता है। सफ़र के महीने को इसलिए आप स्याह-तरीन महीना कह सकते हैं क्योंकि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएं और मुसीबतें नाज़िल होती हैं, लेकिन सफ़र का महीना जितना स्याह होता है, सफ़र के बाद आने वाला रबीउल अव्वल का महीना इतना ही मुबारक, इतना ही रोशन, इतना ही बरकत वाला होता है क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में आसमान से अल्लाह ताला की जानिब से नूर नाज़िल होता है, बरकतें, रहमतें और रिज़्क़ नाज़िल किया जाता है। एक बार एक किसान बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और अर्ज़ करने लगता है कि बाबा फरीद, मैं रोज़ाना आपके लंगर से अपने और अपने ख़ानदान के लिए खाना लेकर जा सकता हूँ। बाबा फरीद किसान की यह बात सुनने के बाद इससे पूछते हैं कि तुम तो किसान हो, तुम तो खेती बाड़ी करते हो, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी कि तुम अपना और अपने घर वालों का खाना मेरे लंगर से लेकर जाओ। जिसके जवाब में किसान कहता है कि बाबा फरीद, मैं अपने खेतों में सख्त मेहनत करता हूँ, दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कभी बारिशों के कम होने तो कभी बारिशों के ज्यादा होने की वजह से मेरी फसल खराब हो जाती है और बहुत कम पैदावार होती है। इससे बहुत कम पैदावार होती है और इस बार तो मेरी फसल की पैदावार बहुत ही कम हुई है, जिस वजह से मेरे पास अब इतने पैसे बाकी नहीं बचे कि मैं अपने और अपने घर वालों का पेट पाल सकूं। बाबा फरीद, मेरे घर में राशन खत्म हो चुका है पर एक मुट्ठी चावल बचे हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की और आपने मुझे अपने लंगर से खाना ना दिया तो मैं और मेरे घर वाले मर जाएंगे। ये सुनकर बाबा फरीद कहते हैं कि मायूसी गुनाह है और आजकल तो वैसे भी रबीउल अव्वल का बहुत ज्यादा बरकत वाला महीना जा रहा है। बस तुम एक मुट्ठी चावल और इस पर एक मुट्ठी चावल को बताए गए तरीके से अपनी घर की छत पर फेंक दो। इसके बाद तुम अपनी खुली आंखों से मुझसे होते देखोगे। तुम्हारे घर में इतना रिज़्क़, इतनी दौलत आने लगेगी कि तुम्हारे घर में पैसा और दौलत रखने की जगह तक ना मिलेगी। जिसके बाद वो लंगर से खाना लेता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन बाबा फरीद फिर इस किसान का इंतजार करता है, लेकिन वो किसान नहीं आता। इसी तरह 1, 2, 3, 5, 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो किसान नहीं आता। कुछ दिन बाद वो किसान दोबारा बाबा फरीद के पास आता है और सलाम अर्ज करता है। बाबा फरीद जब इस किसान को देखते हैं, पूछते हैं कि तुमने तो लंगर खाने से खाना ले जाकर खाया करना था, लेकिन तुम खाना लेने आए ही नहीं। मैं काफी दिन तुम्हारा इंतजार में बैठा रहा। जिसके जवाब में वो किसान कहता है कि बाबा फरीद, आपने जो एक मुट्ठी चावलों का अमल बताया था, मैंने वैसा ही किया। जिसके बाद अब मेरे हालात ये हैं कि मेरे पास इतना रिज़्क़, इतनी दौलत है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी दौलत का मैं करूं तो करूं क्या। अब मुझे लंगर खाने से खाना लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो खुद गरीबों के लिए खाना तकसीम करता हूँ। नाजरीन, जान लीजिए कि आपने रबीउल अव्वल के महीने में एक मुट्ठी चावल का ये अमल कैसे करना है। एक मुट्ठी चावल के अमल को करने के लिए बस आपने एक मुट्ठी टोटा चावल ले लेने हैं। टोटा चावल आपको हाथ परचून की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे और ये आम चावलों के मुकाबले में सस्ते भी होते हैं। जब आपने सुबह उठना है तो आपने नहार यानी बिना कुछ खाए इस अमल को कर लेना है। यानी इस अमल को आपने पहले करना है, इसके बाद कुछ खाना और पीना है। तो अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है।
दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा जा सकता है और छोटा दुरूद भी पढ़ा जा सकता है। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने 11 बार पढ़ना है सुबहान अल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह, ये 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह ये 2 बार हो गया। इस तरह अपने 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना है। सुबहान अल्लाह ज़ुबान पर जितना हल्का है फजीलत में इतना ही भारी है। सुबहान अल्लाह की फजीलत के बारे में बस यही जान लीजिए कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है वो सुबहान अल्लाह का विर्द करती है और सुबहान अल्लाह के विर्द के सदके ही तमाम मखलूक को रिज़्क दिया जाता है। तो जब आप 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लें, इसके बाद आपने 11 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानु या रहीमू, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानु या रहीमू, 1 बार हो गया। इस तरह आपने 11 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रहमानु या रहीमू और इसके बाद आखिर में आपने 11 बार ही पढ़ लेना है या रज़ाकू, यानी आप पढ़ेंगे या रज़ाकू, फिर पढ़ेंगे या रज़ाकू। इस तरह पढ़ते हुए आप 11 बार पढ़ लेंगे या रज़ाकू। इसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि या अल्लाह मुझे रिज़्क अता फरमा दे, मेरे रिज़्क में बरकत दे दे। या जितनी भी आप दौलत अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, बड़ा घर बड़ी गाड़ी मांगना चाहते हैं, यानी जो कुछ आपने अल्लाह ताला से मांगना है आपने अपनी दुआ में इसका जिक्र कर लेना है। और मैं आखिर में फिर से आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। अब आपने 1 मुट्ठी टोटा चावल पकड़ना है और इस टोटा चावल को आपने अपनी छत पर परिंदों के लिए डाल देना है। नाज़रीन, ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम फिर जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को सुनते हैं, लेकिन क्योंकि हम गुनाहगार हैं इसलिए हमारी दुआएं जल्द कबूल नहीं होती, लेकिन होती ज़रूर है। लेकिन जब परिंदे आपका डाला हुआ रिज़्क खाते हैं तो वो भी आपके लिए दुआ करते हैं। और क्योंकि परिंदे बेज़बान होते हैं, परिंदे बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं होते, इसलिए अल्लाह ताला परिंदों की दुआ आपके हक में बहुत जल्द कबूल कर लेते हैं। इसलिए रबीउल अव्वल के महीने में कम से कम ये अमल ज़रूर करके देखें और अपनी ज़िंदगी में ये मामूल बना लें कि अगर आप परिंदों को दाना वगैरह भी नहीं डाल सकते, आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तो आप पानी तो आप डाल ही सकते हैं। पानी डालने में तो आपका कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए परिंदों को कुछ भी डालें, चाहे आप पानी डालें दाना डालें, लेकिन ये चीज़ें नहीं डाल सकते तो पानी ज़रूर डालें। जो इंसान भी परिंदों को दाना या पानी डालना शुरू कर देता है तो इसको रिज़्क और दौलत की फ़िक्र करने की इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर परिंदे भी इसकी दौलत और रिज़्क में इजाफे के लिए दुआएं करते हैं, जो दुआएं अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नाज़रीन, क्योंकि 1 मुट्ठी चावल का ये सदक़े का अमल है, इसलिए ये अमल आम वज़ाइफ आम अमलियात के मुकाबले में बहुत तेज़ी से आपकी किस्मत को बदल देता है। इसलिए बस आपने अल्लाह पर पूरा यकीन और तवक्कल रखते हुए ये अमल कर लेना है। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।